हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जो जर्मन्स रेगुलरली यूज़ करते हैं डॉग करके एक वर्ड। तो ये तो एक है कि जब भी आपका नेगेटिव क्वेश्चन है उसका आंसर पॉजिटिव होगा तो डॉग यूज़ करेंगे। उसके अलावा हर अलग सिनारियो में जर्मन्स डॉग यूज़ करते हैं। सो जो डॉग कैसे यूसेज होते हैं करके मैं अलग अलग सिनारियो बता रही हूँ। सबसे पहले है कि विडर्सप्रूफ मतलब काउंटरिंग या कॉन्ट्राडिक्टिंग, मतलब किसी ने पूछा हास्ट डू काइन गिल्ड, मतलब क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो मुझे बोलना है कि मेरे पास है। तो इंग्लिश में हम कहते हैं ना येस आई डू हैव। तो उसी तरह हम जर्मन में जब आपका क्वेश्चन नेगेटिव होता है लेकिन आपका आंसर पॉजिटिव है तो आप या नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे डॉग ich habe Geld। arbeitest du heute nicht, क्या तुम आज काम नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी डॉग ich arbeite। बहुत बार जर्मन्स क्या करते हैं नेटिव वाले डॉक 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 2-3 बार मतलब स्ट्रेस करते हैं। हास्ट डू काइना फैमिली इन बैंगलोर, तो वो बोलेंगे डॉक डॉक ich habe meine फैमिली इन बैंगलोर, मतलब डेफिनेटली येस आई डू हैव माई फैमिली। इसके अलावा किसी को अगर आप बोलना चाहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें याद है, मतलब एरिनरुंगन मेमोरी के लिए या रिमेंबर करने के लिए, किसी को रिमाइंड करने के लिए हम डॉग यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँगी वी haben darüber डॉग gestern gesprochen, हमने इसके बारे में कल बात किया था। erinnerst du dich daran, क्या तुम्हें वो मालूम है। wir haben darüber gesprochen, then I will say dog, wir haben darüber dog gesprochen। तो कुछ भी चीज़ आप रिमाइंड कर रहे हैं। सो डू केन्स्ट डेन शाउस्पीलर, डॉग ich kenne den Schauspieler, मतलब तुम्हें ये एक्टर मालूम है, डेफिनेटली तुम्हें ये मालूम है, राइट तुम्हें ये मालूम है ना, लाइक आई एम रिमाइंडिंग हिम। kennst du diesen Schauspieler डॉग, तो हम बोलेंगे या ich kenne diesen Schauspieler। तो इसके अलावा अगर आप कोई भी स्टेटमेंट को थोड़ा स्ट्रेंथन करना है, मतलब जो वैल्यू है उसको बढ़ाना है या स्टेटमेंट को और थोड़ा इमोशनल करना है, जर्मन वाले खाली ऐसे ही डॉग यूज़ करेंगे। जैसे das ist डॉग super, इट्स रियली सुपर्ब। das ist डॉग classy, इट इज़ रियली क्लासी। das ist डॉग schön, das ist डॉग möglich। तो इस तरह हम डॉग यूज़ कर सकते हैं कुछ भी स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। किसी भी चीज़ के बारे में हमें सरप्राइज एक्सप्रेस करने हैं, जैसे das ist डॉग unglaublich, इट इज़ अनबिलीवेबल। das ist डॉग unmöglich, या तो इस तरह हम सरप्राइज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी फ्रेंडली एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं फ्रेंड्स के लिए, कॉम डॉग माल राइन, प्लीज़ कम इनसाइड, या setz sich डॉग माल hin, प्लीज़ हैव अ सीट हियर, या तो इस तरह हम डॉग को अलग अलग सिनारियों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जब भी आपके क्वेश्चन है कि पॉजिटिव, तो आपके आंसर में या बोलते थे, फिर नहीं है तो नाइन बोलते थे। लेकिन मैंने क्वेश्चन में ही इस्ट टू डू काइन पिज़्ज़ा heute, क्या तुम पिज़्ज़ा आज नहीं खाओगे, लेकिन आप खाते हो, तो नेगेटिव का क्वेश्चन पॉजिटिव में आंसर करना है, तब आप बोलेंगे डॉग इश ऐसे पिज़्ज़ा। लेकिन मैं बोली कि पिज़्ज़ा ले लो ना, लाइक एज अ फ्रेंडली वे। सो इस डॉग माल दी पिज़्ज़ा बिटे, तो यहाँ पे हम डॉग ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं जैसे फ्रेंडली वे में। फिर उसके बाद अगर हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं या मान लो उनको ऐसे ही थोड़ा स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, थोड़ा इमोशन बढ़ाने के लिए, जी इस्ट डॉग माल पिज़्ज़ा एडेस ओकनेंडे, शी डेफिनेटली ईट्स द पिज़्ज़ा एवरी वीकेंड। तो यही है दोस्तों, लाइक द डॉग कैन बी यूज नॉर्मल डेली बेसिस। Thank you so much. I hope this would have helped you to frame different type of native level sentences. If you have any doubts, please do drop in comments and we'll get back to you. Please do subscribe to our channel. Thank you.